यह कथा है 13वीं सदी के महाराष्ट्र की, जहाँ एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया संत नामदेव जी ने। बाल्यकाल से ही उनकी चेतना भगवान विट्ठल के नाम में रमी हुई थी। हर समय उनके मुख से बस एक ही नाम निकलता, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। नामदेव जी अपने नाना जी के पास रहते थे, जो स्वयं विट्ठल भगवान के अनन्य भक्त थे। छोटे से नामदेव जब 5-6 वर्ष के हुए तब उन्होंने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते देखा। उन्हें भी सेवा की उत्कंठा हुई। नाना जी, मैं भोग लगाऊं? मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊं? नाना जी मुस्कुराए, बोले, अभी तुम छोटे हो। लेकिन सेवा की लगन ने नामदेव जी को कहाँ चैन लेने दिया। थोड़ी देर में फिर बोले, नाना जी देखो मैं बड़ा हो गया। नाना जी ने हंसते हुए कहा, एक दिन में कोई बड़ा नहीं होता बेटा। फिर अगली सुबह बोले, नाना जी मैं अब बड़ा हो गया ना। नाना जी बोले, ठीक है, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तब तुम्हें ठाकुर जी की सेवा देंगे। फिर एक दिन वह अवसर आ ही गया। नाना जी बाहर जाने लगे तो बोले, देखो बेटा, हमारे ठाकुर जी भूखे ना रह जाएं। उन्हें प्यार से दूध पिलाना, भोग लगाना और उन्हें भोग लगाने के बाद ही कुछ खाना। नामदेव जी तो आनंद से नाच उठे, आज मुझे ठाकुर सेवा मिली है। पर्दा लगा दिया, ठाकुर जी के सामने थाल रख दिया, पंखा हाथ में लेकर भोग लगाने लगे। लेकिन जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो नामदेव जी घबरा गए। अगर ठाकुर जी ने नाना जी से कह दिया कि भोग नहीं पाया तो मुझे सेवा नहीं मिलेगी। 2 दिन तक बालक प्रार्थना करता रहा। भगवान को न खाते देखकर बालक ने भी कुछ नहीं खाया। ठाकुर जी पालो पालो प्रार्थना करते रहे। बालक की सच्चाई और व्याकुलता देखकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने दूध पिया। भगवान को सारा दूध पीते देखकर नामदेव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भगवान हंस पड़े। नामदेव जी प्रतिदिन इसी तरह भोग लगाने लगे। अब तो भगवान विट्ठल से प्रतिदिन संवाद होने लगा। एक दिन नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई गोरा कुम्हार जी के घर पहुँचे। गोरा कुम्हार स्वयं एक महान संत थे। मुक्ताबाई ने गोरा कुम्हार की थापी उठाई और पूछा, चाचा यह क्या है? गोरा कुम्हार बोले, इससे मटकी की परख होती है कि वह पक्की है या कच्ची। मुक्ताबाई बोली, चलो इन संतों की परख करते हैं। सभी संतों के सिर पर हल्की सी थापी की थाप मारी तो कोई नहीं बोला, पर जब नामदेव जी के सिर पर मारी तो वे क्रोधित हो उठे। यह क्या कर रहे हो, हम कोई खिलौना है क्या? मुक्ताबाई मुस्कुराई और बोली, चाचा यह गड़ा कच्चा है। सभी संत हंस पड़े। नामदेव जी को अपना अपमान महसूस हुआ। हमें कच्चा क्यों कहा? गौरा कुमार बोले, तुम भक्त अवश्य हो, पर अभी तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम कच्चे हो। नामदेव जी भागे भागे पंढरपुर गए। भगवान सब हमें कच्चा क्यों कहते हैं? क्या आपसे बातें करना, सेवा करना सब व्यर्थ है? भगवान बोले, सब तुम्हें कच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम अभी निगुरे हो, तुमने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया है। नामदेव जी ने कहा, भगवान गुरु तो आपसे मिलाने के लिए होते हैं, पर आप तो मुझे पहले ही मिले हुए हैं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है? तब भगवान ने कहा, तुम्हारा अभिमान अभी भी सुरक्षित है। जब तक किसी को गुरु स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम पक्के नहीं बन सकते। नामदेव जी बोले, तो प्रभु गुरु कहाँ मिलेंगे? भगवान बोले, जंगल में जाओ, वहाँ शिव मंदिर में विसोबा खेचर नाम के सिद्ध महापुरुष मिलेंगे, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करो। नामदेव जी वहाँ पहुँचे, देखा एक महापुरुष शिवलिंग पर पैर रखे सो रहे हैं। वह मन में सोचने लगे, ये तो धर्म भी नहीं जानते। बोले, महाराज शिवलिंग से पैर हटा लीजिए। विसोबा जी ने आंखें खोलकर नामदेव जी को देखा और बोले, बेटा जहाँ शिव ना हो वहाँ पैर रख दो। नामदेव जी जहाँ जहाँ उनके पैर रखते जाते वहीं शिवलिंग प्रकट होता जाता। नामदेव जी दंग रह गए, समझ गए सर्वत्र शिव है, सर्वत्र भगवान है। गुरु के चरणों में गिर पड़े। विसोबा खेचर को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। अब नामदेव जी की दृष्टि बदल गई। अब उन्हें मंदिर में नहीं, हर प्राणी में ठाकुर जी नजर आने लगे। एक दिन नामदेव जी रोटियां बना रहे थे, घी गरम कर रहे थे, तभी एक कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। पहले वाले नामदेव होते तो डांटते, लेकिन अब घी लेकर पीछे पीछे भागे। प्रभु रुखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, अब हमसे छुप नहीं सकते। और वही हुआ। कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट हो गए और बोले, देखा नामदेव, यही गुरु कृपा का फल है। पहले तुम मुक्ताबाई में मुझे न देख सके, अब कुत्ते में भी मुझे पा लिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब तुम पक्के हो गए हो नामदेव। संत नामदेव जी अब सिद्ध हो गए थे। हर जीव, हर वस्तु में उन्हें भगवान के दर्शन होने लगे। वह जान गए सच्चा भक्ति मार्ग गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। सनातन की ये कथाएं अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं, ताकि उनमें सनातन के प्रति रुचि एवं जागरूकता आए। धन्यवाद।